हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि राइट शेयर्स क्या होते हैं, राइट टू रिनाउंस क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वैल्यू ऑफ राइट को किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, क्योंकि जब तक आप पहली वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये वीडियो भी क्लियर नहीं होगी। हमने लास्ट पढ़ा है राइट इशू। तो राइट इशू में ये बताया गया है, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनवाइट करते हैं कि हम एडिशनल शेयर्स इशू करने लगे हैं, एंड इफ़ दे वांट दे कैन परचेज द न्यू शेयर एट द डिस्काउंट, राइट। एक मार्केट प्राइस जो है उसके कंपैरिजन से उनको कम प्राइस के ऊपर हम शेयर्स प्रोवाइड करते हैं। डन। फिर हमने डिस्कस की प्रोविजन में हमने डिस्कस किया कि जब कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी तो राइट शेयर्स के टाइम पर किन किन चीज़ों को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 15 डेज से लेकर 30 डेज का टाइम पीरियड देना है। 15 दिन से 30 दिन के बीच में वो शेयर होल्डर डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते इस ऑफ़र को, मतलब कि वो अप्लाई नहीं करते शेयर्स के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कैंसिल माना जाएगा, इस ऑफ़र को। फिर उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया प्रोविजंस में कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने राइट को रिनाउंस भी कर सकता है। रिनाउंस का मतलब है वो अपने राइट को किसी और पर्सन को दे सकता है। कंपनी को कह सकता है कि मेरी जगह आप इस पर्सन को शेयर्स जो हैं इशू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है कि थर्ड प्रोविज़न हमने की, इस पीरियड के एक्सपायरी के बाद मींस 15 डेज से 30 डेज़ की एक्सपायरी के 15 से 30 डेज़ का टाइम पीरियड देना है। 30 डेज़ जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इन शेयर्स को डिस्पोज भी कर सकते हैं, जैसा उनको ठीक लगता है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि अगर कोई शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और आप नए शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, फिर भी ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू नहीं देते, उनको राइट इशू नहीं करते। तो वो सर्कमस्टांसेस कब हैं? पहली सिचुएशन, अगर आप शेयर्स को इशू करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर। दूसरी सिचुएशन ये है कि जब आप रजिस्टर्ड वैल्यूएटर के थ्रू वैल्यूएशन करके और स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर शेयर्स को इशू करते हैं। थर्ड सिचुएशन ये है कि जब डिबेंचर होल्डर को या फिर क्रेडिटर को आप शेयर्स जो हैं दे देते हैं, उनको शेयर बाय करने का ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे डिबेंचर होल्डर हैं या फिर कह लीजिए हमारे क्रेडिटर, दोनों ही हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। अगर आप उनके लिए इक्विटी शेयर इशू करते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं कि उनको पेमेंट करें, तो आपने उनको बोला कि हम इक्विटी शेयर इशू कर कर आपको दे देते हैं, तो इस केस में जो आपने इक्विटी शेयर इशू किए वो चाहे आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उसका राइट मत दीजिए, ठीक है। फोर्थ सिचुएशन है कि अगर आपने लोन लिया है, गवर्नमेंट से लोन लिया है, तो उस केस में आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर में, तो उस टाइम पर भी आपने नए इक्विटी शेयर इशू किए, बट यू नीड नॉट टू ऑफर दी शेयर्स टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, राइट। देन राइट ऑफ रिनाउंस हमने किया जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है अपने राइट को ट्रांसफ़र कर देता है किसी और पर्सन को। डन। ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं, आपको लिंक उसका प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वो वीडियो भी चेक कीजिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द राइट। जो राइट है उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है।
तो हमारे पास ये कुछ 4 स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले क्या करना है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स विच अ शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड टू पोजेस इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल शेयर फ्रॉम द फ्रेश इशू, उसकी वैल्यू को डिटरमिन कर लेना है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स डिटरमिन कर लेने हैं। सेकेंड स्टेप, ऐड इन द अबव मार्केट वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या ऐड कर देना है, द अमाउंट टू बी पेड टू द कंपनी फॉर एडिशनल शेयर ऑफ द फ्रेश इशू। देन मैंने एवरेज प्राइस जो है डिटरमिन कर लेना है। फोर्थ पॉइंट पर डिडक्ट करेंगे एवरेज प्राइस को मार्केट प्राइस में से, तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ राइट। अब आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या करवाया, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस पॉइंट को समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले है हमारे पास, अ कंपनी मेक्स द राइट इशू ऑफ 1 शेयर ऑफ 100 at the premium of 10% for the every 3 shares held by the member of the company। तो कंपनी में 3 शेयर जिसके भी पास होंगे उस पर्सन को हम 1 शेयर का क्या देंगे, राइट इशू देंगे, ठीक है, उसको राइट देंगे दैट ही कैन गो फॉर द शेयर। राइट इशू 3 के बदले में आपको 1 शेयर मिलेगा। शेयर ऑफ द कंपनी आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में हम कितने के शेयर बेच रहे हैं, 150 रुपीज़ के, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ राइट। ओके, लेट मी ओपन वन blank page, then we will discuss। सो हमारे पास जो है क्वेश्चन में सबसे पहले हमने निकाल लेनी है मार्केट प्राइस ऑफ 3 शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी। उन्होंने कहा है 3 के बदले में हम आपको 1 देंगे, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर लीजिए मार्केट प्राइस ऑफ 3 शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर, ठीक है। तो हमारे पास मार्केट प्राइस भी गिवन था क्वेश्चन में कि 150 रुपीज़ का है, ठीक है। तो 3 शेयर्स इंटू 150 रुपीज़ कितनी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी 450 रुपीज़, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में टोटल 450 की इन्वेस्टमेंट है तो हम आपको 1 शेयर देंगे, ठीक है। इस 450 में ऐड कर लीजिए जो मुझे 1 शेयर मिलेगा, ऐड वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ओके, क्योंकि 1 शेयर मिल रहा है ना, इसलिए मैं 1 शेयर की वैल्यू को ऐड करूँगी। ऐड इशू प्राइस of 1 share। What is the issue price of 1 share? That is rupees 110, ठीक है। 100 का शेयर था और 10 रुपीज़ प्रीमियम पर मिल रहा था, तो 110 का मिल रहा है, ठीक है। इन 450 प्लस 150 कर दीजिए, मेरे पास आ जाएगा टोटल प्राइस ऑफ 4 शेयर्स। 4 शेयर्स कैसे आए, 3 शेयर पहले थे प्लस 1 शेयर हम उसको एज अ राइट इशू दे रहे हैं, तो टोटल वैल्यू होगी 560। डन। अब हमने कैलकुलेट कर लेना है एवरेज प्राइस। सो एवरेज प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस ऑफ द 4 शेयर 560 divided by 4, एवरेज टोटल नंबर, सो इट इज़ 140। इसका मतलब आपको जो शेयर मिल रहा है उसकी कीमत कितनी है, 140 रुपीज़ कीमत है उस शेयर की, ठीक है। सो मार्केट प्राइस
मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास, मार्केट प्राइस है 150 और कंपनी आपको वो दे रही है 140 रुपीज़ का। सो मार्केट प्राइस है 150 पर शेयर और आपको कंपनी कितने का दे रही है, दैट इज वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट इज 150 माइनस 140, सो टोटल 10 रुपीज़ का बेनिफिट जो है वो हमारे शेयर होल्डर को होगा। तो ये मेरे स्टेप्स थे। स्टेप 1 में मैं कैलकुलेट करूँगी मार्केट प्राइस ऑफ द 3 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर, देन मैंने इशू प्राइस जितने का एक शेयर इशू हो रहा है वो ऐड कर दिया। फिर मैंने अगले स्टेप में, ये दूसरा स्टेप हो गया, फिर थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लिया। फिर मैंने इस एवरेज प्राइस को मार्केट वैल्यू के साथ डिडक्ट करके मेरे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ राइट। डन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, देन यू कैन आस्क इन द टेक्स्ट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।